Hello students, today the topic is C++ classes and objects. Okay. Before this हमने इससे जो पहले वाला टॉपिक किया था वो हमारा था C++ के बेसिक्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें C++ के फीचर्स और C++ किसने डेवलप की, हिस्ट्री ऑफ C++, जनरल कंसेप्ट्स हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है C++ में द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्लासेस कैसे बनानी है और ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर करने हैं C++ में। बेसिकली देखिए, C++ हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो उसमें मेन कंसेप्ट ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्लास। A class in C++ is the building block that leads to object-oriented programming. It is a user-defined data type. So class is a user-defined data type. इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपके पास इनबिल्ट डाटा टाइप्स होती हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, तो वो आपने डिफाइन नहीं की है। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इट मीन्स यू हैव डिफाइंड इट, यू आर द यूजर, और यूजर ने जो डिफाइन की हुई है डाटा टाइप वो कौन सी डाटा टाइप है, क्लास। ओके, विच होल्ड्स इट्स ओन डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि C++ में जो क्लास है वो आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है और उसमें क्या क्या है, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। तो डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो भी मेंबर्स आप उसमें डिक्लेयर करना चाहते हैं। लाइक आप इनबिल्ट डाटा टाइप में मेंबर्स लेते हैं, इंट आई, इंट एक्स, इंट सम, फ्लोट, एवरेज। तो इस तरह से आपने अपने डाटा मेंबर्स क्लास में बना लेने हैं। उसके साथ साथ आपने मेंबर फंक्शंस भी बनाने हैं। फंक्शंस आपने सी में कर रखे हैं, सिमिलरली C++ में भी वही फंक्शन की डेफिनेशन, वही सिंटेक्स है। लाइक फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में फंक्शन के पैरामीटर देने हैं आपने, ओके, और फंक्शन के नेम से पहले क्या देनी है, फंक्शन की रिटर्न टाइप। लाइक आपने एक सम फंक्शन बनाया और अगर उसमें दो पैरामीटर पास किए ए और बी, ओके, अगर सम फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, वॉइड। वॉइड मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, वॉइड सम और ब्रैकेट्स में उसके पैरामीटर्स। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि मेंबर फंक्शन डिज़ाइन करने हैं। तो आपके पास दो टास्क हो गए। देखिए, एक तो क्लास आपकी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। जब आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डाटा मेंबर्स, ओके, और एक उसके मेंबर फंक्शंस, ठीक है, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। इंस्टांस क्या होता है, कॉपी। तो आपने क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर लेना है जिससे आप डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सके और मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सके। ओके, तो अभी तो ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन थ्योरी में आपको इसी तरह से राइट करना है पेपर में। तो इसलिए पहले मैं थ्योरी आपको बता रही हूँ, बट एक प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन कैसे हैं, और एक्सेस कैसे करना है, इंस्टांस कैसे क्रिएट करना है। ओके, C++ class is like a blueprint for an object. For example, consider the class of cars. अब रियल लाइफ में देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने कार्स का। कार्स में क्या है, देखिए कार्स ले लिया तो क्लास है हमारी कार। रियल लाइफ में जो आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें एक क्लास है कार। देयर मे बी मैनी कार्स विद डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड। तो कार तो बहुत सारी हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट ब्रांड है, बट ऑल ऑफ देम विल शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। लेकिन सबके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाइक 4 व्हील्स, स्पीड लिमिट, माइलेज, रेंज एक्सेट्रा। तो जो भी क्लास आप थोड़ा सा सोचेंगे माइंड में, उनकी कुछ तो प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो सब में कॉमन होती हैं। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि आप एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट कीजिए। ठीक है, हम क्लास स्टूडेंट क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर क्लास में कॉमन सी रहती है, लाइक रोल नंबर है,
स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है हर क्लास में, कोई भी क्लास है। अब अगर मैं आपको क्लास एक एम्प्लॉय की क्लास बनाने को बोल रही हूँ तो आपने बोली क्लास एम्प्लॉय। अब क्लास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय की सैलरी। ओके, तो इस तरह से आपने क्या आइडेंटिफाई करनी है? क्लास का नेम और उससे रिलेटेड कॉमन प्रॉपर्टीज़। So here car is the class and wheel, speed limits, mileage are their properties. This is again class is a user defined data type which has data members and member function. So if anyone asks to define class, तो ये class की definition है. Okay. Now define the data members. Data members are data variables and the member function are the functions used to manipulate these variables. तो इस से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की। विच टुगेदर दीज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास। अब क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ओके, वो मैं आपको बताती हूँ। उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज और उनका बिहेवियर बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। नाउ इन द क्लास कार डाटा मेंबर्स क्या हो जाएंगे इसके? स्पीड लिमिट है, माइलेज है। ओके, तो ये तो इसके मेंबर्स बन जाएंगे कि स्पीड लिमिट कितनी है और माइलेज कितना है, जिसे हम इंटीजर या फ्लोट में जैसा चाहे वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या है? मेथड्स है कि आप उस क्लास में कौन से मेथड्स लगाना चाहते हैं। तो इन्होंने मेथड्स क्या लगाए हैं? देखिए, अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीज स्पीड। तो ये इसके मेथड्स हैं, ये डाटा मेंबर्स नहीं है। देखिए, ये फंक्शंस हैं। क्लास में दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है, एक डाटा मेंबर्स पे और एक मेंबर फंक्शंस पे। डाटा मेंबर्स क्या हैं? वो वेरिएबल्स हैं जो आपने क्लास में यूज़ करने हैं। मेंबर फंक्शंस वो मेथड्स हैं जिनमें उन डाटा मेंबर्स को आपने यूज़ करना है। ओके, अब क्लास में डाटा मेंबर्स भी हैं और मेंबर फंक्शंस भी हैं। हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, क्लास की कॉपी क्रिएट करते हैं, जैसे इंस्टांस कह रहे हैं हम। तो क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही डाटा मेंबर्स को यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट्स मेंबर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट्स मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकें और ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर्स को यूज़ ना कर सकें। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर्स को यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए किस तरह से। पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए आप। An object is an instance of a class. When a class is defined, no memory is allocated. It's a very important concept. जब आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, no memory is allocated. But when it is instantiated, इंस्टेंशिएटेड का मीनिंग होता है कि इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। यानी क्लास तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती क्लास को जब तक उसके पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा वो क्लास को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, अब आपको मैं बता रही हूँ क्लास कैसे डिफाइन करनी है। आपने देखिए, हाउ टू डिक्लेयर क्लास एंड डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ देखिए, सिंटेक्स नोट कर लीजिए। क्लास कीवर्ड, ये क्लास का नेम है। लाइक आपने कार्स ले लिया तो करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, सेमी कॉलन। इसके बीच में आपको देखिए ये थ्री पॉइंट्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट है एक्सेस स्पेसिफायर कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर कॉलन। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? प्राइवेट लिख सकते हैं आप, पब्लिक लिख सकते हैं या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीनों को क्या क्या मीनिंग है। ईच एंड एवरी टॉपिक में हम अलग अलग इसे कंसिडर करते जाएंगे। राइट नाउ आप याद कर लीजिए कि एक्सेस स्पेसिफायर वर्ड जहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप प्राइवेट लिख सकते हैं, पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड भी, और कॉलन यूज़ करना है उसके आगे। नेक्स्ट आपने डाटा मेंबर्स बताने हैं, जो भी डाटा मेंबर्स आपने यूज़ करने हैं, इंटीजर में, फ्लोट में, कैरेक्टर में, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आते हैं आपको डिक्लेयर करने। उसके बाद आपने मेंबर फंक्शंस दिखाने हैं, मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने हैं। फंक्शंस जो आपको लग रहे हैं कि आपकी क्लास पर यूज़ हो सकते हैं, वो मेथड्स, और उन मेथड्स में आपने किन को यूज़ करना है? इन डाटा मेंबर्स को।
ओके, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना आपको दिखाया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है किसको यूज़ करेंगे, मेंबर फंक्शंस को। मेंबर फंक्शन अपने अंदर किसको यूज़ करेंगे, डाटा मेंबर्स को, ठीक है। और क्लास नेम एंड्स विद द सेमीकोलन। ये जनरल सिंटेक्स है हाउ टू डिक्लेयर क्लास। नाउ कम्स हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। Object is an instance of class. When a class is defined, only the specification for the object is defined. अब आपने क्या करना, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, देखिए कैसे करना है। राइट द क्लास नेम एंड देन राइट द ऑब्जेक्ट नेम। अगर आपकी क्लास का नेम कार्स है तो यहाँ कार्स लिखना है, और ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, C1 C2 C3 कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, तो क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन, ये सिंटेक्स किसका है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। अब आता है कि आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करना है, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को यूज़ करना है और मेंबर फंक्शन किसको यूज़ कर लेंगे, डाटा मेंबर्स को यूज़ कर लेंगे। देखिए क्लास अपने आप में इन दोनों को इनकैप्सुलेट कर लेती है, किसको, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को। आउटसाइड कोई भी इनको यूज़ नहीं कर सकता, ये क्लास के अंदर है। आपने क्लास बना ली तो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन उसके अंदर ही रहेंगे, ये तब तक यूज़ नहीं होंगे जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आपने इन दोनों को यूज़ किसके थ्रू करना है, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। कैसे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डाटा मेंबर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। क्लियर है, मैं आपको ये एग्जांपल कंप्लीट एक एग्जांपल अभी बता रही हूँ C++ में रन करके कि किस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो ये देख लीजिए मैंने ये एग्जांपल राइट कर रखा है यहाँ पर। इंक्लूड हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। क्लास, सबसे पहले मैंने क्लास डिफाइन की, मेन नीचे है, देखिए मेन से बाहर है क्लास। तो क्लास कीवर्ड है, क्लास का नेम क्या दिया मैंने, बॉक्स, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिया, मैंने आपको 3 बताए थे अभी, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो मैंने यहाँ कौन सा लिया है, पब्लिक। तीनों का मीनिंग बता दूंगी अभी आपको मैं लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो तक। तो पब्लिक का मीनिंग ये होता है कि जो भी मेंबर्स डिक्लेयर होंगे ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में, पब्लिक है ये। ओके, तो पब्लिक मैंने ले लिए 3, देखिए 3 डाटा मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, डबल लेंथ, जस्ट वेट, देखिए डबल लेंथ, डबल ब्रेड्थ, डबल हाइट। तो यहाँ 3 डाटा मेंबर्स यूज़ कर लिए हमने, मेंबर फंक्शन नहीं लिया कोई भी, तो 3 डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास इस टाइम पे इस एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ट्राई करेंगे कि हम मेंबर फंक्शन भी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ 3 डाटा मेंबर्स हैं, क्लास कंप्लीट डिक्लेयर हो चुकी है। अब आप मेन में आ जाइए। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, तो कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन की रिटर्न टाइप इंट दी हुई है, तो हम लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 लिखेंगे। अगर आप यहाँ वॉइड लिख रहे हैं तो रिटर्न 0 नहीं देना है। अब मेन स्टार्ट हुआ, ये आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉक्स 1। अब जनरली हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंट a या इंट i, हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, लेकिन यहाँ आपने बॉक्स लिखा और बॉक्स 1 दे दिया। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, ये क्लास का नेम है बॉक्स, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, बॉक्स 1। तो हमने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है बॉक्स 1, किस टाइप का, क्लास बॉक्स का, और क्लास बॉक्स कहाँ है, ये डिफाइन हुई है ऊपर। अब आपने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया बॉक्स 2, कौन सी टाइप का, बॉक्स क्लास का। तो ये आपने 2 वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर किए, ना ये इंटीजर है, ना ये फ्लोट है, ना ये स्ट्रिंग है, ये यूज़र डिफाइंड है क्योंकि बॉक्स क्लास आपने बनाई है, यूज़र ने क्रिएट की है, और यूज़र ने ही 2 ऑब्जेक्ट बना लिए अपने बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब बॉक्स 1 के पास हाइट लेंथ ब्रेड्थ तीनों है, बॉक्स 2 के पास भी ये तीनों वेरिएबल आ जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते ही
क्लास को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इनको यूज़ कैसे करना है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था आपने कैसे एक्सेस करना है बॉक्स को। बॉक्स 1 दिया हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, बॉक्स 1 डॉट लेंथ, बॉक्स 1 डॉट ब्रेड्थ, बॉक्स 1 डॉट हाइट। डॉट ऑपरेटर से आपने हर डाटा मेंबर को यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया वॉल्यूम, डबल टाइप का C++ में, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। यहाँ देखिए बॉक्स 1 डॉट हाइट कितना, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो आपका बॉक्स 1 है उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ तीनों दे दिए, इनिशियलाइज कर दिए यहीं पर ही। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो यहाँ आप रीड भी कर सकते हैं, कैसे, CIN से। कंसोल इनपुट स्टेटमेंट है CIN, यहाँ से आप हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ रीड कर सकते हैं। ओके, लाइक CIN बॉक्स 1 डॉट हाइट, फिर इसको रीड करिए, इसको रीड कर लीजिए। अब हमने बॉक्स 2 को ले लिया, बॉक्स 2 डॉट हाइट, बॉक्स 2 डॉट लेंथ, बॉक्स 2 डॉट ब्रेड्थ, तो सभी रीड हो गए। क्लास 1 बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट ने अपने तीनों वेरिएबल रीड कर लिए, क्लास बॉक्स के ही सेकंड ऑब्जेक्ट ने भी अपने तीनों डाटा मेंबर्स रीड कर लिए। अब वॉल्यूम देखिए कैसे कैलकुलेट की, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स 1 डॉट हाइट इंटू बॉक्स 1 डॉट लेंथ इंटू बॉक्स 1 डॉट ब्रेड्थ, और ये आपने वॉल्यूम बॉक्स की प्रिंट कराई, किसकी, बॉक्स 1 की। ऐसे ही बॉक्स 2 की वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स 2 डॉट हाइट, बॉक्स 2 डॉट लेंथ, बॉक्स 2 डॉट ब्रेड्थ, तीनों को मल्टीप्लाई, और ये वॉल्यूम डिस्प्ले हो जाएगी। सी आउट क्या कर रहा है, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं या इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अब एग्जांपल में बता दिया है। क्लास कैसे डिज़ाइन करनी है, आपने डिक्लेयर करनी है, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपने डाटा मेंबर्स को कैसे यूज़ करना है। ओके, आज के इस एग्जांपल में हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा मेंबर्स को यूज़ करने का मेथड सीख लिया है। अब मैं इसे आपको रन करके दिखा देती हूँ एक बार। Alt F9 कंपाइल, कंट्रोल F9 से क्या है, रन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 आ गया है। यहाँ से आपने प्रोग्रामिंग में वापस आना है, प्रेस एंटर। बॉक्स 1 की वॉल्यूम देख लीजिए 5 इंटू 6 इंटू 7, और बॉक्स 2 की क्या थी 10 इंटू 12 इंटू 13। ये आप चेंज कर सकते हैं, रीड कर लीजिए स्क्रीन पर और प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा प्रोग्राम हो गया जिसमें मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। अब इसे एग्जिट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो ये हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक पे वापस आ गए हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने क्लास स्टूडेंट क्रिएट करनी है। ओके, और स्टूडेंट क्लास में डाटा मेंबर्स बनाने हैं आपने, और रोल नंबर, एज और मार्क्स ले लीजिए, और क्लास का ऑब्जेक्ट मेन में क्रिएट करें, और रोल नंबर, एज और मार्क्स को रीड करना है, फिर आपने रोल नंबर, एज और मार्क्स को प्रिंट करना है स्क्रीन पर। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम है ये, C++ में आपने करना है। जैसे मैंने क्लास क्रिएट की बॉक्स, वैसे ही आप स्टूडेंट क्लास क्रिएट कीजिए। ओके, तो ये आज के लिए हमने इतना कर लिया है, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है करने के लिए, एक असाइनमेंट आपने भी करना है इसको अब।